हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो आप सभी को पता ही होगा हमने एच टेस्ट टीजीटी और पीजीटी के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने सीरीज को अच्छे से कर लिया ना तो आपका सामाजिक विज्ञान से एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमने ना छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की सामाजिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान, जियोग्राफी और कुछ क्वेश्चन ना साइंस के कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी भाई लाइक शेयर और कमेंट करोगे तो हम ना एक पार्ट में छठी क्लास, एक में 7वीं और एक में 8वीं, ऐसे करके हम 10वीं तक जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। आप सभी कमेंट करके बताना कि आप किस हिसाब से वीडियो देखना चाहते हो। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है कौन सा देश कहलाता है, तो वह विकसित देश कहलाता है। तो आपसे बताना चाहते हैं कि एनसीईआरटी की क्विज है भाई, जो कि हम रोज लगाते हैं। तो इन्हीं क्विजों की वीडियो हम रिकॉर्ड करके आप सभी को दे रहे हैं, ताकि आप सभी का एच टेट और टीजीटी पीजीटी में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। तो इनमें से आधुनिक रूप कौन सा नहीं है, तो वस्तु मुद्रा आधुनिक रूप नहीं है। जमा और ड्राफ्ट ये आधुनिक रूप है, लेकिन वस्तु मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो आजकल कौन सा मुद्रा का रूप अधिक प्रचलन में है, तो पत्र मुद्रा अधिक प्रचलन में है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थानों को सम्मिलित किया गया। तो वित्तीय संस्थानों में व्यावसायिक बैंक, सहकारी शाखा समिति और बीमा कंपनी, इन तीनों को भी सम्मिलित किया गया है। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में। कब किया गया था, 1969 में। जब हम भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब कब किया गया था, 1969 में। भारत में सेवा क्षेत्र में सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो भारत को सेवा क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया। तो भारत को सेवा क्षेत्र में 2 भागों में बांटा गया है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत कौन से देश में हुई थी, तो इंग्लैंड देश में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इनमें से किस प्राकृतिक संस्थान का भंडार सीमित है। तो इनमें से किसका भंडार सीमित है, तो खनिज तेल का भंडार सीमित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है। तो भाखड़ा नंगल कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो ये रेगुर मृदा है। कौन सी, रेगुर मृदा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो ये तारापुर में है। कहाँ पे, तारापुर में। भारत के किस राज्य में सोपानी या सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। तो सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पे की जाती है, उत्तराखंड में। मोस्टली सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में उत्तराखंड दिया तो उत्तराखंड, अगर अन्य कोई भी पहाड़ी राज्य दिया गया तो अगर उत्तराखंड नहीं है तो उस पहाड़ी राज्य को आप करेक्ट मानोगे। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सॉरी भाई ये थोड़ा बैक हो गया था। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन देश है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। आप सभी ना भारत का मैनचेस्टर जरूर कमेंट करना। ये तो उत्तर भारत का, लेकिन भारत का मैनचेस्टर जरूर कमेंट करना। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से राज्य का है। तो पक्की सड़कों की दृष्टि सबसे पहला स्थान भारत में किसका है, महाराष्ट्र का है। कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये बेगूसराय जिला में। तो आप सभी ना बेगूसराय जिला कमेंट करना कि कौन से राज्य में है। दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो ये कार्ल मार्क्स है। ये बहुत बारी पूछा जाता है भाई दास कैपिटल। ये तो एसएससी एचएससी यानी अन्य कोई परीक्षा उसमें बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो कब हुआ था प्रथम कृषक दास प्रथा का अंत, 1861 में। कब, 1861 में हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ। तो जिनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनेवा समझौता 1954 में। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया था। तो किसने किया था, शहरीकरण ने। किसने, शहरीकरण ने।
भारत का पहला छापखाना किस लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहला छापखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। तो आप सभी कमेंट करना है सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था और क्या नाम था उसका और कौन से सन में आया था। सत्ता में साझेदारी की अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला कौन सा राष्ट्र है? तो ये बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम। चित्रवाद की भावना एक कपूर परिणाम है, तो किसका है? अलगवाद का। अगर आप सभी भाई हरियाणा जीके करना चाहते हो ना, हम हरियाणा जीके के एक ना उसमें हम 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपलोड करके डाल देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें भी 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछे जाएंगे। अगर आपने 500 क्वेश्चन कर लिए ना तो आपके पास 7 से 8 क्वेश्चन तो वहीं से ही कवर हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट करके बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी।